प्रॉफिट और लॉस चैप्टर देख रहे थे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस, और इसमें हम लोग बात कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा। लास्ट क्लास में मैंने जो डिस्कस किया था दोस्तों, वो क्वेश्चन नंबर 8 तक हुआ था शायद ना। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 तक किए थे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 से। सीट का क्वेश्चन नंबर 9 से मैं आज डिस्कस करने का कोशिश करता हूँ, आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्या कि 12 वस्तुओं का जो क्रैमूल है 9 वस्तुओं के विक्रैमूल के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। तो लाभ परसेंट और डिस्काउंट परसेंटेज के बीच का अंतर निकालना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 दिखिएगा सीट का, ये जो क्वेश्चन नंबर सीट है उसका क्वेश्चन नंबर 9 दिखिएगा ध्यान से ना। 12 वस्तुओं का क्रैमूल, तो आप क्या करो कि 12 वस्तुओं का जो क्रैमूल है, आप पहले एक काम करना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिख दो आप सीपी, यहाँ पर लिख दो आप एसपी, और ये हो गया आपका एमपी। सीपी, एसपी और एमपी के बीच आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करनी है। तो एक बात बताइए कि यहाँ पर यह कह रहा है कि 12 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है बाबू, वो 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इससे आप क्या समझते हैं? यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि जो मुझे 12 वस्तुओं में खरीदने में पैसा लगा होगा, जो मुझे 12 वस्तुओं में खरीदने में पैसा लगा होगा, वह सिर्फ 9 वस्तुओं को बेचने से ही मिल गया। इन मतलब हुआ कि जो हमने 12 वस्तुओं को खरीदने में पैसा जो इन्वेस्ट किया होगा, जो पैसा लगा होगा, वह सिर्फ 9 वस्तुओं के बेचने से ही पैसा मिल गया। इसका मतलब यह हुआ कि हम प्रॉफिट में कि लॉस में? प्रॉफिट में, एक्जैक्टली प्रॉफिट में होंगे। तो दोस्तों आप क्या करो यहाँ पर कि पहले सीपी और यहाँ पर कर दो आप एसपी। ध्यान से देखिएगा, सीपी और एसपी आप इस प्रकार से काम को कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर करना क्या कि सीपी और एसपी के बीच में 9 और 12 का रेशियो बन चुका होगा। क्यों? चूंकि एसपी में 12 से गुना किया हुआ, तो एसपी इंटू 9 हो जाएगा, और यहाँ सीपी इंटू 12 ये है। तो दोस्तों इसका रेशियो क्या आ जाएगा आपका? 3 दिया 9 और 4 दिया 12, 3:4 का रेशियो बनेगा। 3:4, ये 3 और 4। अगर क्रैमूल 3 रुपया तो विक्रैमूल कितना होगा? 4 रुपया। ये इसका रेशियो बन रहा होगा। अगला ये कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि 10 वस्तुओं पर जो डिस्काउंट दी गई है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब जो 10 वस्तुओं पर जो डिस्काउंट दी गई है, 10 वस्तुओं पर जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट को मैंने डी कर दिया कैपिटल, तो वह जो है 5 वस्तुओं पर प्राप्त लाभ के बराबर है। 5 वस्तुओं पर प्राप्त लाभ के बराबर है। तो आप क्या करोगे, आप ध्यान से देखिएगा, 10 वस्तुओं पर जो डिस्काउंट दी जा रही है, वह सिर्फ 5 वस्तुओं के बेचने से पैसा वापस हो जा रही है, मतलब इक्वल हो जा रही है। तो आप क्या करेंगे कि देखो डी बाई में आप पी मेंशन करते बाबू यहाँ पर, तो यह हो जाएगा 5/10 हो जाएगा, हाँ या ना, यह 5/10 हो जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि 5 दूनी के 10, यह 1 और 2 का रेशियो बन रहा होगा, 1:2 का। ठीक है दोस्तों, 1:2 का बनता है। अब हमसे यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि डिस्काउंट परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंट के बीच का अंतर निकालो। तो यह तो बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 3 रुपया है तो सेलिंग प्राइस 4 रुपया है, तो प्रॉफिट कितना है? 1 है, 1 यूनिट का है। अब हमसे यह कह रहा है दोस्तों कि प्रॉफिट अगर 2 रुपया तो डिस्काउंट कितना? 1 रुपया। प्रॉफिट अगर 4 होगा तो डिस्काउंट कितना होगा? 2 का होगा। प्रॉफिट अगर 10 होगा तो डिस्काउंट कितना होगा? 5। बात समझ रहे हो? मतलब जितना प्रॉफिट है उसका आधा क्या है? डिस्काउंट है। तो एक बात बताना बाबू, यहाँ पर डिस्काउंट हमेशा कहाँ से दी जाती है? एमपी से दी जाती है। प्रॉफिट हमेशा कहाँ से होती है? सीपी से होती है। तो डिस्काउंट लाने के लिए यहाँ पर आपको एमपी को फिक्स करना पड़ेगा। एमपी क्या रहा होगा? ठीक है बाबू। अब एक बात बताना कि डिस्काउंट जब हमारा 1 है तो प्रॉफिट अगर हमारा 1 है तो डिस्काउंट कितना होगा? आधा होगा। अभी जस्ट मैंने बताया था, देखिएगा, प्रॉफिट अगर 2 रुपया तो डिस्काउंट कितना? 1 रुपया। अगर हम यहाँ प्रॉफिट अगर 4 कर दे तो डिस्काउंट कितना होगा? अगर मैं प्रॉफिट यहाँ पर 8 कर दूं तो डिस्काउंट कितना? 4 होगा। तो मैं उसी प्रकार से अगर यह प्रॉफिट को 1 कर दूं तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? आधा होगा नहीं होगा? तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्रॉफिट कितना है आपका? 1, तो डिस्काउंट कितना होगा? 0.5। बस यही बात आपको समझनी थी दोस्तों। ये बात अगर समझ जाते हैं तो फिर काम आपके लिए आसान हो जाता है। अब एक बात बताना यहाँ पर
कि जब मैंने किसी वस्तु को 4 रुपया बेचा, जब मैंने किसी वस्तु को 4 रुपये में बेचा तो मुझे मालूम चला कि 0.5 यानी 50 पैसा का डिस्काउंट मुझे मिला है। दाम कितना रहा होगा पहले? 5 रुपये, सॉरी कितना, 4.5 रहा होगा, इतना रहा होगा। इसका दाम पहले कितना रहा होगा? 4.5 रहा होगा। 4.5 में से अगर 0.5 अगर मैं डिस्काउंट देता हूँ तब ना हम बेचेंगे 4 में। तो यह हो गया हमारा प्रॉफिट और यह हो गया हमारा क्या? डिस्काउंट। कोई डाउट किसी बच्चों को है यहाँ पर? नहीं, वेरी गुड। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते दोस्तों हम लोग? तो P बाई में CP इंटू 100। तो P है कितना आपका? 1, CP है कितना दोस्तों? 3। तो 1/3 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 33, 1/3% या इतना परसेंट कर सकते हैं। अब रही बात डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा? तो 0.5 का डिस्काउंट है दोस्तों, कितना में से? 4.5 में से इंटू 100। तो कट गया, कितना में कटेगा आपका? 1/9। 1/9 बोले तो 11.11% यह कर सकते हैं। अब हमें पूछा है अंतर, तो P% और डिस्काउंट परसेंट के बीच का अगर मैं अंतर बात करूं तो इन दोनों का अंतर निकाल देंगे, कितना जाएगा? 2.22%, 22.22%, यानी कि 2% ना, ये इसका आंसर बनेगा। हमसे पूछा था कि प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट के बीच का अंतर कितना होगा, तब 22.22, यानी कि ये इस प्रकार से नोट कर लो, 22.22% इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर? देखो, पहले आपको CP, SP और MP के बीच एक रिलेशन एस्टैब्लिश करनी होती है और वो कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है कि 12 वस्तुओं का जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इससे यह मालूम चलता है कि 12 वस्तुओं को जो खरीदने में मैंने पैसा लगाया होगा वो सिर्फ हमने 9 वस्तुओं के बेचने से पैसा को वापस ले लिया, मतलब मिल गया मुझे। तो CP और SP के बीच एक रिलेशन एस्टैब्लिश कीजिए। तो इसका रेशियो का बनेगा 9 और 12 का रेशियो बनेगा 3:4, आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। उसके बाद यह कह रहा है कि 10 वस्तुओं पर जो डिस्काउंट दी गई है 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है, तो D और P के बीच रेशियो एस्टैब्लिश हो चुकी होगी। अब यहाँ पर देखना कि प्रॉफिट अगर 2 है तो डिस्काउंट कितना है? 1 का है, मतलब इसका ठीक आधा। तो अगर मेरा प्रॉफिट अगर 1 का होगा तो डिस्काउंट इसका 0.5 का होगा। अब अगर मैं दाम अगर 4.5 रखा होगा, 0.5 का डिस्काउंट दिया तो मैंने 4 में सेल किया होगा, इन दोनों को मैंने जोड़ के यहाँ कर दिया। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए P/CP इंटू 100 करेंगे, दिया आ जाएगा। अगर मैं डिस्काउंट परसेंट की बात करूँ तो P बाई में MP करता हूँ मैं, P बाई में MP इंटू 100 तो कितना आ जाएगा? 11.11%। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे आप तो 33 माइनस 11 कितना? 22, और इधर से 33 माइनस 2 11 कितना आ जाएगा? 22%। दैट इज योर राइट आंसर। क्या कोई समस्या किसी बच्चों को है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा। 9 के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। समझ रही हैं आप लोग सब कोई? चलिए देखिएगा यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखना। यह कह रहा है कि 12 वस्तुओं का जो क्रैमुल है 9 वस्तुओं के भी क्रैमुल के बराबर है। तो आप पहले क्या करेंगे कि देखो यहाँ पर हम लिख दिए CP, यह लिख दिया हमने SP और यह लिख दिया हमने MP। CP, SP और MP मैंने लिख दिया। 12 वस्तुओं का जो क्रैमुल है मतलब 12 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है दोस्तों 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, CP बाई में यहाँ पर कर दिए SP और यह हो गया 9 बाई में 12 हो गया। तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 3:4 का रेशियो बनेगा। 3:4 हमने यहाँ पर कर दिया। पहले आप एक रेशियो एस्टैब्लिश करो, रेशियो को क्रिएट करो, आपका आंसर आ चुका होगा बहुत जल्दी। उसके बाद बोल रहा है दोस्तों क्या कि 8 वस्तुओं का जो डिस्काउंट है दोस्तों, 8 वस्तुओं का पर जो डिस्काउंट है वह 6 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। ये नहीं कह रहा दोस्तों आपको। अगला क्या बोला आपको कि 8 वस्तुओं पर जो डिस्काउंट दी जा रही है वो 6 वस्तुओं पर आप लाभ के बराबर है। तो D/P कर लेते हैं आप, D/P 6/8 यानी यह आ जाएगा 3/4, ये 3/4। अब बात उठती है कि जब 3/4 अगर मेंशन कर दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रॉफिट हमारा कितना होगा? 4 होगा और डिस्काउंट कितना होगा हमारा? 3 होगा। ध्यान सुनो आप। अब यहाँ पर बात आती है कि हम यहाँ पर कैसे एक इक्वेशन को एक इस्टेब्लिश करें, कैसे हम एक बार
एक रेशियो बनाए हम। देखो प्रॉफिट हमारा 4 है और डिस्काउंट हमारा 3 है, तो प्रॉफिट हमारा जब 8 होगा तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, देखो अरे इसमें 200 गुना करें, इसमें 200 गुना करना पड़ेगा। रेशियो शुड नॉट बी चेंज, रेशियो नहीं बदलना चाहिए, बाकी आप कुछ भी करो। अगर मैं इसको 12 कर दूं तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, इसका मतलब 3 से यहाँ गुना करेंगे, 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत होगा तब होगा जब देखो बाबू यहाँ पर यह 3 है सीपी और 4 है हमारा एसपी। सीपी कितना छोटू? 3 रुपया और एसपी कितना? 4 रुपया। तो प्रॉफिट कितना हो दोस्तों हमारा? 1 रुपया। ये प्रॉफिट हमारा 1 रुपया होगा, है ना। अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि 4 कलम का दाम 3 रुपया, 4 कलम का दाम 3 रुपया, तो 1 कलम का दाम क्या रुपया? भगवान, अरे 4 कलम का दाम 3 रुपया तो 1 कलम का दाम 3/4 नहीं। तो उसी प्रकार से अब उतना भी नहीं करना है, फ्रैक्शन में आने लगेगा वैल्यू। तो फ्रैक्शन से कैसे बचे? फ्रैक्शन से हमें कैसे बचे? तो एक काम करते हैं दोस्तों कि देखो यहाँ पर यह सिंपल है, बोल रहा है कि प्रॉफिट जब हमारा 4 रुपया का है तो डिस्काउंट हमारा 3 रुपया का है या ना। तो ऐसे क्यों नहीं करते हैं कि जो प्रॉफिट 1 रुपया है इसी को 4 कर दो। तो 4 का मिटका के करोगे आप? नहीं, 4 मिटकाना नहीं पड़ेगा। 4 से क्या करेंगे आप? यहाँ पर गुना कर दो। अगर एक जगह जहां गुना किए तो मतलब 4 से आपको फिर यहाँ भी करना पड़ेगा और 4 से आपको फिर यहाँ भी करना पड़ेगा। तब क्या होगा इसे दोस्तों? देखो 4 दिया 12 हो जाएगा बाबू यह, और 4 चौके 16। देखो 12 में 16 घटाओगे आप तो 4 आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा 4? अब बताओ ध्यान से कि जब अगर प्रॉफिट अगर 4 रुपया होता है तो डिस्काउंट कितना रुपया होता है? 3 रुपया होता है। तो आप यहाँ पर 3 मेंशन कर दो। नहीं, अगर डिस्काउंट सर प्रॉफिट अगर हमारा 4 रुपया तो डिस्काउंट कितना रुपया? 3 रुपया। अब बताना दोस्तों कि यहाँ पर कोई वस्तुओं का दाम रहा होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने उसे 3 रुपये में डिस्काउंट में बेच दिया, तो मुझे बेचने पर कितना मिला? 16 रुपया। तो दाम कितना रहा होगा? 19 रुपया। यानी कि यहाँ पर 19 रहा होगा, 19 में 3 का मैंने जब डिस्काउंट दिया तब मैं 16 में सेल किया होगा। नहीं समझ पा रहे मेरी बात? क्या सिंपल। अब आपको निकालना बाबू यहाँ पर क्या? प्रॉफिट परसेंट। तो दोस्तों प्रॉफिट परसेंट जब भी निकालते हो आप तो P बाई में CP का रूल इस्तेमाल करना। तो P कितना छोड़ो यहाँ पर? 4 है, ये 4 है, और CP कितना बाबू यहाँ पर? 12 है। तो 4/12 कर दो और इनटू 100 करेंगे तो 4 × 12, 1/3 बोले तो 33.13% बोल सकते हो या 33.33% बोल सकते हो। यह प्रॉफिट परसेंट का वैल्यू हुआ। अब रही बात डिस्काउंट परसेंट, मुंडा जी बताएंगे आप डिस्काउंट परसेंटेज अगर निकालना हो मुंडा जी कैसे निकालोगे आप बाबू? डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा ध्यान रखना कि डिस्काउंट परसेंट जब भी निकालना हो बाबू तो डिस्काउंट को ऊपर रखना और एमपी को नीचे इनटू 100। एमपी मतलब क्या हो गया दोस्तों? मध्य प्रदेश मार्क प्राइस, अंकित मूल्य बोलते हैं इसको हिंदी में, या सूची मूल्य बोलेंगे, ठीक है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? मार्क प्राइस। तो दोस्तों ये हमारा मार्क प्राइस कितना है? 19 है। 19 को नीचे रखेंगे और 3 को ऊपर, जो डिस्काउंट दे रहेंगे बाबू उसको हमेशा ऊपर इनटू 100। ठीक है बाबू। तो यहाँ से काम करके जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 1/19 का जो मान होता है कितना होता है? 5.5/19% ये होता है बाबू। और आपको निकालना है 3/19, तो 3 से गुना कर दीजिए तो ये आ जाएगा 15 और 15/19%। इसको पॉइंट पे ले आना, 15 और 15/19%। इसको पॉइंट बुलाने के बाद जो भी फ्रैक्शन वैल्यू आएगा आप उसमें से क्या करना है? इन दोनों का अंतर निकाल देना, वही आपका आंसर हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ये मैंने इसका वैल्यू निकाल दिया। अब इसको 15 को जब 19 से डिवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो एक फ्रैक्शन वैल्यू बन रहा होगा पॉइंट के बाद 15 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे आपका आंसर निकल जाएगा प्रॉफिट माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। नोट कर लो एक बार, डिवाइड करो तो कितना आता है? आगे देखिए अगला क्वेश्चन ना, ये सिंपल सा काम है। क्या मेरी बात समझ पा रहे बच्चे? वेरी गुड। ये 15.7 ये आसपास लग रहा है, नहीं 15 से 33 से फिर बचेगा आपका, माइनस कर देंगे आंसर आ जाएगा, माइनस कर लीजिएगा।
चलिए आगे देखिएगा, ये परसेंटेज में है ना बाबू, ये परसेंटेज में रहेगा। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा, 11, 12, 13, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फिर भी हम लोग एक बार समझने का प्रयास करते हैं ध्यान से, एक बार समझिए ध्यान से। मैं इसको मिटा दे बाबू। अब आपसे मैं ये पूछता हूं कि देखो, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट की बात की जा रही हो, और प्रॉफिट ये बोलेगा कि जब मैंने किसी वस्तु को बेचा तो 20% का लाभ होगा, तो 20% का लाभ हुआ मतलब वो किस पर, क्रय मूल्य पर होगा। लेकिन अगर वो खुल के मेंशन कर देता है कि हमने जब किसी वस्तु को बेचा तो मुझे विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ, है ना दोस्तों, तो विक्रय मूल्य बोल देगा तो नीचे जो वैल्यू बनता है 20% का मान में, वह एसपी के रूप आपको ले लेता है। जैसे यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, यह क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कि जब 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, हानि हुआ, लाभ हुआ, कुछ भी दिया रहेगा। तो पूछेगा कि उसका हानि परसेंटेज ज्ञात करो। जब मैंने किसी 72 वस्तुओं को बेचा तो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। जब ऐसा प्रश्न अगर दिखाई दे तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आप 9 कर दीजिए और 72 और 9 कितना, 81 इंटू 100, 9 9 81, 1/9 बोले तो कितना आ जाएगा, 11/9% का लॉस होगा। ये आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कह रहा है कि जब मैंने 72 वस्तुओं को बेचा तो 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो गया, हानि हो गया। तो जितना वस्तुओं के बराबर उससे हानि हुआ होगा और जितना वस्तु बेचा दोनों को ऐड कर दो, तो 72 9 कितना, 81, और जितना वस्तु बराबर उसको हानि हुआ उसको कहाँ रखो, ऊपर रखो, तो 9/81 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 11/9% का लॉस हो जाएगा। ये शॉर्टकट होगा, ये हम लोग शॉर्टकट करते हैं। अगर यह लाभ हुआ रहता तो लाभ के केस में क्या करते हम लोग, माइनस करते हैं, 72 - 9 करते। सुनो ध्यान से दुनिया वालों, अगर 72 वस्तुओं को हमने बेचा तो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ है, तो जब लॉस होगा तो 72 और 9 दोनों को जोड़ के 81 कर देना है, जो भी दिया रहेगा। अगर हम आपसे यह कहते हैं कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर मुझे लाभ हुआ, लाभ के केस में क्या करना, हमें 72 - 9 कर देते हैं। ठीक है, तो यह हुआ हमें एक क्वेश्चन को डील करना, क्वेश्चन में को समझना। लेकिन एक्चुअली अगर आप समझना चाहते हैं कैसे ये संभव है, कैसे ये बनता है, तो मैं उसके लिए समझाने का प्रयास करता हूं। एक बार आप लाइन पे बने रहना ध्यान से। दोस्तों आप क्या करो कि देखो, यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि जब 72 वस्तुओं का हमने सेल किया तो मुझे 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ। तो आप क्या करो, मान लो यहां पर लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल ₹100, प्रत्येक वस्तु का दाम मान लो ₹100 का है। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक वस्तु दाम कितना है, ₹100 का है। ये मैंने मान लिया, आपको कोई राशि मान सकते हो, 100 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, कुछ ही मान सकते हो। मैंने मान लिया कि प्रत्येक वस्तु का दाम कितना रहा होगा, ₹100 रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ₹100 रहा होगा। अब यहां पर टोटल एसपी की बात करता हूं, टोटल एसपी 72 वस्तु बेचे है जी, तो अगर एक का दाम अगर ₹100 होगा तो 72 का दाम कितना हो जाएगा, 72x हो जाएगा। 72x इसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। लेकिन यह कह रहा है कि इसको लॉस हुआ है कितनी वस्तु के बराबर, 9 वस्तु के बराबर। 9 वस्तु, मतलब एसपी ऑफ 9 आर्टिकल, ये ना जी, 9 वस्तु जो बेचा है, 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, इसको लॉस हुआ है। तो एक का दाम, एक वस्तु का दाम कितना रखे हैं हम लोग, x, तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 9x, हाँ या ना। अरे आप समझदार हो, एक वस्तु को जब बेचा है तो ₹100 लिया है, तो 9 वस्तु बेचा हो कितना लगा होगा, 9x लगा होगा, और वो बोलता है कि उतना लॉस हुआ है नहीं। तो अब ये जानते हो अच्छे से कि सीपी में जब हम लॉस को माइनस करते हैं तब बनता है हमारा क्या, एसपी बनता है। जैसे हमने किसी वस्तु को खरीदा 500 में लेकिन बेच दिया 450 में, इसका मतलब यह हुआ कि हमें लॉस हुआ ₹50 का, हाँ या ना। तो सीपी में जब लॉस माइनस करते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, वो एसपी का रूप लेता है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, सीपी निकालने के लिए, सीपी निकालने का तरीका क्या बन जाएगा, यहाँ पर एसपी प्लस लॉस लिखते हैं। क्यों, माइनस जो लॉस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पर सीपी निकालना हो दोस्तों, तो सीपी में सॉरी एसपी में क्या करना है, लॉस को ऐड करते हैं। तो एसपी है कितना हमारा 72x
और लॉस कितना है 9x। समझ में आ रहा सबको? तो इसलिए देखो जोड़ देते दोनों को, 72x और 9x कितना हो जाएगा 81x हो गया, 81x हो गया। अब आपसे यह कह रहा है कि इसका लॉस परसेंट निकालो, लॉस परसेंट आपको निकालना है। तो यह कैसे निकालोगे आप? लॉस बटा में CP इंटू 100, ये ना होता है बाबू, लॉस बटा में CP इंटू 100 यह होता है। तो लॉस है कितना हमारा 9x, देखो ना जी लिखा हुआ लॉस 9x को मैंने ऊपर कर दिया। CP है कितना हमारा, सॉरी CP मेरा 81, ये ना CP है जी आपका। जब भी अगर आप निकालते हो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट तो नीचे हमेशा किसको रखते हैं, CP को रखते हैं। और CP हमारा कितना है आपका 81x। देखो x कट गया, 9 कितना आ गया 81, 1/9 बोले तो 11/9% का लॉस होगा। मैं वही चीज़ समझाया था उस समय, लेकिन यह हुआ एक जेन्युइन तरीका जो इससे आप कोई बच्चा इसको आसानी से समझ सकता है। एक बार आप इसको रफ कर ले प्लीज फटाफट, इसको एक बार रफ कर लेंगे। ये मैंने एक प्रोसेस समझाने का प्रयास किया कि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का नॉलेज है तो आप क्वेश्चन का बहुत इजीली आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। अदरवाइज फिर वही रटने वाला चीज़ आ जाएगी, तो आप रटो नहीं, समझने का कोशिश करो, आप समझ जाएंगे तो फिर मैथ्स आपके लिए बहुत आसान बन सकती है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग को जल्दी से क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पर कुछ लिख दे रहा हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए एक बार अच्छे से। मिटा दो इसको बाबू। चलिए वेरी गुड, इधर देखिए ध्यान से दोस्तों। अब यहां पर आप क्या करो, जब भी इस प्रकार के प्रश्न और भी खासकर आर्टिकल से रिलेटेड हो और ये SP के बराबर उससे लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ हो, इस केस में आपको क्या करना होता है कि देखो लॉस परसेंट जब निकालेंगे दोस्तों तो जितना वस्तु के बराबर लॉस हुआ होगा, जितनी वस्तु के बराबर इसको लॉस हुआ है उसको ऊपर रखो, लॉस आर्टिकल, ठीक है दोस्तों। लॉस आर्टिकल जितनी वस्तु के बराबर इसको लॉस हुआ है उसको ऊपर रखो, लॉस आर्टिकल। नीचे हो जाएगा SP प्लस लॉस आर्टिकल, लॉस आर्टिकल SP जितना वस्तु के बराबर इसको बेचा है और जितना लॉस हुआ है, लॉस आर्टिकल यहाँ रख देंगे, ये आर्टिकल है, ठीक है। इनटू क्या करेंगे दोस्तों 100। कोई डाउट किसी बच्चा को ऑफ आर्टिकल, कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए जो बेचा है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लॉस हुआ है, 9 पर कर दो। SP 72 और लॉस कितना है 9, 72 9 कितना हो जाएगा 81 इंटू 100, 9 9 81, 1/9 बोले तो कितना है 11/9% का लॉस हुआ। सिंपली आप याद रखना कि जितनी वस्तु के बराबर उसको लॉस हुआ है तो लॉस आर्टिकल ऊपर रखो आप, SP प्लस लॉस आर्टिकल नीचे इंटू 100 करोगे, आंसर आ जाएगा। ये रूल याद रखना। लेकिन अगर ये प्रॉफिट केस में क्या करोगे आप, तो प्रॉफिट में सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर क्या करना है आपका माइनस। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दोस्तों, प्रॉफिट केस में क्या करेंगे, ऐसे वस्तुएं अगर प्रॉफिट के बराबर वो बात करता है कि प्रॉफिट इतने वस्तु के बराबर मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो यह प्रॉफिट आर्टिकल को ऊपर रखो आप, प्रॉफिट आर्टिकल को ऊपर, जितनी वस्तु के बराबर इसको लाभ हुआ है, जितनी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर इसे लाभ हुआ है उसके ऊपर रखेंगे। और यहाँ पर SP माइनस प्रॉफिट को नीचे ऑफ आर्टिकल, इसको नीचे कीजिए इंटू 100 ईयर। अब यह कह रहा है दोस्तों क्या कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर अगर उसे प्रॉफिट हुआ तो 9 पर कर दो आप, और 72 माइनस 9 कितना हो जाएगा 63 इंटू 100। सर अगला क्वेश्चन उसी पर है, देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब 72 वस्तुओं के बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, देख रहे दोस्तों ना, लाभ हुआ है, तो लाभ के इसमें क्या करेंगे AC माइनस प्रॉफिट, 9 माइनस 63 यहाँ कर देंगे इंटू 100, तो 9 से 63 1/7 बोले तो कितना आ जाएगा 14/7% का आंसर आ जाएगा, और यह प्रॉफिट कहलाएगा। समझ रहे अंकिता? गुड, वेरी गुड। अगर आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन को समझना हो तो वही काम कर रहा हो, ध्यान से देखो। मान लो आप SP ऑफ ईच आर्टिकल को X मान लो, टोटल SP कितना हो जाएगा हमारा 72X, ये ना बाबू 72X हो जाएगा। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं तो प्रॉफिट जो होगा 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर इसको प्रॉफिट हुआ तो 9 × X हो जाएगा ये,
ये 9 इंटू एक्स हो जाएगा। अब उसके बाद ये समझो आप यहाँ पर, चूंकि बोल रहा है कि एसपी ऑफ 9 आर्टिकल, 9 वस्तु को जो बेचने से मुझे पैसा मिला वो लाभ के बराबर है। तो एक का दाम कितना है x, तो 9 का दाम कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। अब जानते हैं चूंकि हम लोग के सीपी में जब प्रॉफिट को ऐड करते हैं तब ना एसपी बनता है बाबू। जैसे 500 में खरीदे 600 में बेच दिए तो 100 रुपये का लाभ हुआ कि नहीं हुआ। तो उसी प्रकार से अगर मुझे सीपी निकालना हो तो एसपी में से माइनस करते हैं क्या, प्रॉफिट को माइनस करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सीपी निकालने जाएंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एसपी में से प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। तो एसपी है कितना हमारा 72x और प्रॉफिट है कितना हमारा 9x, तो कितना आ जाएगा हटकर 3x। अब निकालना हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो P बाई सी पी, तो P है कितना दोस्तों 9x, CP कितना मेरा 63x इंटू 100, ये कट गया 963, 1/7 बोले तो 14/7%, ये इसका प्रॉफिट होगा। ध्यान रहे कि हम लोग प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालते हैं दोस्तों, कैसे निकालते हैं, P या L दोनों में से कोई भी है। अगर प्रॉफिट निकालो तो प्रॉफिट के ऊपर रखो, लॉस निकालो तो लॉस के ऊपर रखो, इंटू CP बटा में CP इंटू 100, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग निकालने के लिए। तो वही मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर। ये 9x हो गया इसका प्रॉफिट, CP कितना होगा 63x, 9x बाई 63x इंटू 100, x कैंसिल आउट, 9 से 63 1/7 बोले तो कितना 14/7% का आंसर कहलाएगा। 14/7% इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अब अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में कि जब 72 वस्तुओं को बेचने पर मुझे 9 वस्तुओं का क्रयमूल्य के बराबर लाभ हुआ। क्या है, सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं, वहां पर 72 वस्तुओं को जब बेचा था तो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ था या हानि हुआ था। यहाँ पर क्या बोल दिया, क्रय मूल्य के बराबर हुआ है। तो ऐसे प्रश्न को बनाया नहीं जाता है, सीधे आंसर टिक लगाया जाता है ना। देखो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए क्या करोगे, मिटा दो मैं इसको, देखो ध्यान से, बहुत बेसिक प्रश्न है, आपको धीरे धीरे लेवल तक आपको पहुंचाने की कोशिश किया जाएगा दोस्तों। तो हर एक वीडियो तो नहीं, बल्कि जितना संभव हो पा रहा वो सारा वीडियो अपलोड करेंगे हम लोग। तो कुछ आप वहाँ पर कवर कर सकते हैं, यहाँ चीज़ों को अच्छे से देखिएगा। अब यह कह रहा है कि 72 वस्तुओं को जब हमने बेचा तो मुझे 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो गया, हानि हुआ, लाभ हुआ, मेंशन कर देगा। लेकिन ध्यान रहे क्रय मूल्य के बराबर। तो ऐसे केस में अगर वो हानि हुआ है तो हानि को कैसे निकालेंगे, तो जितना वस्तु क्रय मूल्य के बराबर इसको हानि हुआ है उसको ऊपर कर दो, जितना वस्तु बेचा उसको नीचे कर दो, इंटू 100। 9/72 1/8 बोले तो 12.5% का लॉस हो जाएगा आंसर। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में क्या करेंगे, वही सेम चीज करेंगे, इंटू 100। जितने वस्तु के बराबर उसको प्रॉफिट हो ऊपर कर दो, जितना वस्तु बेचा उसको नीचे करो। 9/72 है 9, 1/8 12.5%। यहाँ पर कुछ नहीं करना, ना तो प्लस माइनस कुछ नहीं करना, आपको सिंपली आपको जो चीज है उतना में काम करना। लेकिन ध्यान रहे यह क्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ या हानि होना चाहिए। बात आती है कि अब यह होता कैसे है, कैसे पॉसिबल है, तो इस पर हम थोड़ा सा आपको समझाने का कोशिश करते हैं। आप ध्यान देना थोड़ा, मिटा दी इसको, गुड, वेरी गुड। समझिएगा बाबू, यहाँ पर यह कह रहा है, अब यहाँ पर मानो क्या, किसको माने, 72 वस्तुओं को जो बेचा है तो 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हुआ है। तो क्रय मूल्य को मानो, जिसके बराबर लाभ या हानि होती है हम लोग उसी को बेस बनाते हैं। तो यह कह रहा है कि 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। तो मान लेते हैं दोस्तों, लेट CP ऑफ एच आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है दोस्तों, प्रत्येक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वह है कितना, x रुपया है। प्रत्येक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वह कितना दोस्तों, x रुपया। ठीक है, ये x रुपया इसका कॉस्ट प्राइस है। सही है बाबू। यहाँ पर लेट CP ऑफ ईच आर्टिकल ₹x मैंने मान लिया। अब एक बात बताओ कि जब वो 72 वस्तु को जो बेचा है, 72 वस्तु को जो बेचा है 72 आर्टिकल्स को, तो बेचने से पहले क्या किया होगा, खरीदा होगा, खरीदा होगा। तो उसका लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 72x होगा कि नहीं होगा। अगर एक का दाम अगर x है तो 72 का दाम कितना होगा, 72x होगा। 72 वस्तु बेचा है मतलब उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस तो रहा होगा ना जी, नहीं बोलते बच्चे लोग, एग्जैक्टली। तो इसका लागत मूल्य अगर x है एक वस्तु का, तो 72 का दाम कितना, 72x होगा। अब ये बोल रहा है कि इसको हानि हुआ है, हानि हुआ है,
तो हानि हुआ है तो क्या, कितना वस्तु के बराबर, 9 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर। तो सीपी ऑफ 9 आर्टिकल, सीपी ऑफ 9 आर्टिकल के बराबर इसको हानि हुआ है। तो एक वस्तु का जो क्रयमूल्य है कितना है, x है, तो 9 का दाम कितना हो जाएगा 9x, हाँ या ना। अब एक बात बताओ कि हमें निकालना है, मुझे क्या निकालना दोस्तों, यहाँ पर लॉस परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट, लॉस बटा में सीपी इंटू 100, ये नहीं करते बाबू लोग। तो लॉस तो ऑलरेडी गिवन हमारा कितना 9x और सीपी हमारा कितना है 72x इंटू 100, ये कट गया आपका 9 8 72, 1/8 बोले तो कितना 12.5% का लॉस होगा आंसर। सेम चीज आपको प्रोसेस फॉलो करते हैं कहां पर, प्रॉफिट केस में। अगर यही बोलता कि 9 वस्तुओं के विक्रयमूल्य के 9 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो बस खाली यहां पर प्रॉफिट करते, बाकी सब आंसर वही के वही रह जाता है। मुंडा जी कोई दिक्कत, गुड, वेरी गुड, रफ कर लीजिएगा फटाफट। अगले क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, ये हम लोग 14 देखेंगे ना। अच्छा 13 में प्रॉफिट दिया हुआ था, 13 में प्रॉफिट, यह क्वेश्चन हो गया 14 का, ये 14 का आंसर हुआ आपका नहीं। 13 में देखिएगा तो प्रॉफिट दिया हुआ, 13 में क्या कह रहा है कि 72 वस्तुओं को जब मैंने बेचा तो एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर लाभ होगा, 9 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो आप क्या करोगे, देखो 9 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर लाभ हुआ तो यहां पर लाभ कर दो आप प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हो गया आपका, नहीं प्रॉफिट यहां पर हो जाएगा, 9 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर लाभ हुआ है तो 9x हो जाएगा। अब जहां पर लॉस है वहां पर क्या कर दो, क्या प्रॉफिट, बाकी सब कुछ वही रहेगा और यहां पर हो जाएगा प्रॉफिट, नहीं तो प्रॉफिट बाय सीपी, तो प्रॉफिट है कितना 9x 72x इंटू 100, जहां लॉस है वहां प्रॉफिट। बाकी देखो सब कुछ आपको सेम के सेम रहेगा, कुछ नहीं चेंज करना है। आप ही सोच समझदार हो, माना कि प्रत्येक वस्तु का कॉस्ट प्राइस x है, सीपी हो जाएगा 72x, क्योंकि एक वस्तु का लागत मूल्य x है तो 72 का 72x हो जाएगा। प्रॉफिट कितना 9 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर लाभ हुआ है इसको, तो 9x मैंने कर दिया, 9x बाई 22x कितना आ जाएगा 12.5 बोले तो 12.2% इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए फटाफट। यह था 13 और 14 का आंसर। 13 में आपको प्रॉफिट वाला दिया था और 14 में आपको लॉस वाला दिया था। लेकिन जब बात आती है यहां पर दोस्तों 15 नंबर में क्वेश्चन देखिए, यह कह रहा है कि 10 मोमबत्तियों को बेचने पर, क्वेश्चन 15 बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी है। 10 मोमबत्तियों को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 कलमों के विक्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है। 10 मोमबत्तियों को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 कलमों के विक्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है, जबकि 10 कलम को बेचने पर उसे 4 मोमबत्तियों के विक्रयमूल्य के बराबर हानि होती है। तो लाभ और हानि परसेंट का संख्यात्मक मान बराबर है तथा मोमबत्ती का क्रयमूल्य कलम के क्रयमूल्य का आधा है, तो मोमबत्ती और कलम के विक्रयमूल्य का अनुपात ज्ञात करें, यह कह रहा है क्वेश्चन में। आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल्स ए मैन अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन्स, while selling 10 pens a man loses selling price of the 4 candles. Very good. The numerical value of profit percent and the loss percent is equal. The cost price of the candles is half of the cost price of the pen. Find the ratio of the selling price of the candle to pen. देखिए ध्यान से दोस्तों, मैं इसको बना सकता हूँ क्या? तो जब क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ दिमाग में चित्र बन चुका होगा कि किस प्रकार से हमें काम करनी है, क्या क्या अप्रोच लगानी है दोस्तों। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमें जो रेशियो निकालना है वह कलम और किसका, मोमबत्ती का कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना है, ये रेशियो निकालना है। क्या मोमबत्ती और का क्रयमूल्य विक्रय आधा है, तो क्रयमूल्य और मोमबत्ती के विक्रयमूल्य का अनुपात ज्ञात करें, विक्रयमूल्य का अनुपात ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर मैंने यहाँ पर दोस्तों मान लिया यह हो गया कैंडल, यह कैंडल हो गया और यह हो गया पेन, मैंने यहां मान लिया कैंडल और पेन मान लिया। ये बोल रहा है दोस्तों क्या कि उनका जो कॉस्ट प्राइस है मैंने यहां पर सीपी मान लिया और ये हो गया एसपी। ध्यान से देखो एक बार, सीपी हो गया और एसपी हो गया, कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं। अब यह कह रहा है दोस्तों क्या कि मोमबत्ती का जो क्रयमूल्य है वह कलम में क्रयमूल्य का आधा है, मतलब अगर यह 2 रुपये मिलता होगा तो यह 1 रुपये मिलता होगा, आधा है मतलब ही ना हुआ,
अगर ये 2 रुपये मिलता होगा तो कितना मिलता होगा, 1 रुपये मिलता होगा, आधा है, ये कह दिया। आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है कि इसका जो विक्रयमूल्य है वो मान लो ये ए है और ये मान लीजिए बी है। विक्रयमूल्य का रेशियो में चाहिए, चूंकि गिवन है नहीं तो विक्रयमूल्य का रेशियो मुझे चाहिए होगा एनी हाउ। हमने ए और बी का यहाँ पर काम कर लिया। ठीक है बाबू, ए क्या हो गया, कैंडल का विक्रयमूल्य प्राइस, और पेन का कितना हो गया, बी मैंने मान लिया। और 1 और 2 क्या रखा हूं मैं आपको, यह मूल्य है, सीपी है। आप x मानो 2x मानो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेशियो कट ही जाएगा, रेशियो से नॉट बेचे, रेशियो नहीं बदलना चाहिए। ये बोला कैंडल का जो मूल्य है पेन का मूल्य का आधा है। अब आ जाइए क्वेश्चंस में। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों में क्या कि 10 मोमबत्तियों को बेचने पर, तो कैंडल को मैंने यहां लिखा, कैंडल लिखा, कैंडल के लिए देखो सीपी कितना बनेगा, ध्यान से देखना, कैंडल के लिए सीपी कितना बनेगा। तो 10 मोमबत्तियों को बेचने पर, बेचने से पहले 10 क्या क्या होगा, खरीदा होगा। तो 1 का दाम अगर 10 1 है तो 10 का दाम कितना हो जाएगा, 10 होगा, हाँ या ना। आप इसको x भी कर सकते हैं, इसको 2x भी कर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, नहीं होगा। रेशियो को मैंने हटाने के लिए 1x और इसको 2x कर दिया। तो अगर एक कैंडल का दाम x है तो 10 कैंडल का दाम कितना हो जाएगा, 10x। अब यहाँ पर यह कह रहा है कि 10 मोमबत्तियों को बेचने पर, तो बेचने से पहले क्या क्या होगा, खरीदा होगा, उसका कुछ लागत मिल रहा होगा। तो 1 का दाम अगर x तो 10x का दाम कितना हो जाएगा, 10x। 10 मोमबत्तियों के बेचने पर एक व्यक्ति को 3 कलमों के विक्रयमूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो इसको प्रॉफिट हुआ है कितना के बराबर, 3 कलम के विक्रयमूल्य के बराबर। तो कलम का विक्रयमूल्य है कितना, b, विक्रयमूल्य कितना है, b। तो 3 कलम के विक्रयमूल्य के बराबर मतलब कितना, 3b। कुछ बोलते रहिए आप लोग भी। देखो जब ये 10 कलम को 10 कैंडल को बेचा तो 3 पेन के विक्रयमूल्य के बराबर इसको लाभ हुआ है। तो 1 पेन का विक्रयमूल्य कितना, b, 3 का दाम कितना हो जाएगा, 3b। मैंने यहाँ पर कर दिया 3b। तो अगर मैं यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकालने जाऊं तो p बाय में cp, p कितना है, 3b, और बटा में cp कितना है, 10x इंटू 100। ये हो गया इसका प्रॉफिट परसेंट, हाँ या ना। अब बात करते हैं पेन के लिए। पेन के लिए, तो पेन के लिए क्या करें दोस्तों, जब 10 कलमों को बेचा तो 1 कलम का दाम कितना है, 2x। 10 कलम का दाम कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 20x। मैं बड़ा कर लिखता हूं, 20x हो जाएगा, 20x हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 4 मोमबत्तियों के विक्रयमूल्य के बराबर हानि हुई है। 4 मोमबत्तियों के विक्रयमूल्य के बराबर हानि, हानि बोले तो लॉस हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा। 4 मोमबत्तियों के विक्रयमूल्य के बराबर, तो 1 का विक्रयमूल्य कितना है,